कृष्ण कौन है ये तो मैं क्या कहूँ, वेद भी दोनों हाथ खड़े कर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है, नेति नेति कह के पुकारते हैं। किंतु ब्रज के रसिक कहते कृष्ण कौन है ये जानने की बजाय अगर बैठ कर के बस कृष्ण के लिए रोया जाए तो तुरंत समझ जाओगे कृष्ण कौन है। कोई ग्रंथ कोई शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, तुरंत समझ में आ जाएगा कौन है श्री कृष्ण। कहा सदा प्रसन्न माधव। श्री कृष्ण की एक सबसे बड़ी पहचान है सदा प्रसन्न माधव। उधर युद्ध चल रहा है, उधर रथ पर विराजमान होके एक कायम स्मित, एक हंसी, एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण के मुखारविंद पर, ऐसी मुस्कुराहट जो त्रिभुवन को विमोहित कर ले। इस संसार में अगर सबसे बड़ी शक्ति किसी चीज में है, किसी को आकर्षित करने की, तो एकमात्र कृष्ण की मुस्कुराहट में। एक बड़ा सुंदर एक संत का भाव है, उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में जितनी शक्ति है, ध्यान से सुनना, इस पूरे संसार में जितनी शक्ति है उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति इंद्र की एक बाजू में है। इतना बलशाली है। जितनी शक्ति इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में है। जितनी शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा शक्ति श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है, और जितनी शक्ति श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है उससे 1,00,00,000 गुना ज्यादा शक्ति श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक मुस्कुराहट में, एक बार अगर कृष्ण मुस्कुराए तो समझो बस हो गया काम। अभी तक हमने उस रूप को कभी प्यार से, कभी आनंद भरे निहारा ही नहीं। देखो मंदिर जाते कैसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह जाएंगे, गए, हाथ जोड़े, हाथ बंद करी, जो मांगना सो मांगा, फिर बटुआ निकाला, उसमें से जो सबसे लोएस्ट करेंसी है वो निकाली, सिक्का निकाला, और सामने जो ठाकुर जी बेचारे पुजारी जी कह के थक गए, दान पात्र में डालो, दान पेटी में डालो, लेकिन पकड़ के एकदम फेंक के मारेंगे ठाकुर जी को। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं हम, पैसा दे रहे, दान दे रहे। गए, फिर जल्दी जल्दी परिक्रमा लगे। परिक्रमा भी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे भाग रहा हो, भागो जल्दी जल्दी। और कई तो मंदिर भी नहीं जाते। एक आध मैंने क्या देखा, मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं तो उनकी रोज की आदत देखी, बाहर से जैसे गए तो कार का हॉर्न बजा देते। तो एक आध दिन तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आगे कोई गाड़ी भी नहीं, फिर भी हॉर्न बजा देते। तो बोले आप ये क्यों बजाते हो? बोले वो क्या है ना, भीतर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो अब हाजिरी भी ज़रूरी है, अटेंडेंस लगना भी ज़रूरी, तो यहीं से हॉर्न बजा के कह देते भगवान हम आ गए, हाजिरी मान लेना, अब फिर जब टाइम होगा तब आएंगे। वारे व्यस्त आदमी, आपकी इतनी व्यस्तता किस काम की कि आपके लिए ठाकुर जी के लिए समय नहीं है? कभी जी भर के उनको निहारा ही नहीं। जितने लोग बिहारी जी जाते हैं या किसी भी प्रसिद्ध मंदिर जाते हैं, आप वो जब वापस आए ना तो आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना, आज श्री ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे। 90% नहीं बता पाएंगे कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना था, क्योंकि दर्शन तो करने गए ही नहीं थे, वहां तो कुछ और मनोकामना लेके गए थे, सो वो मांग के आ गए, पूरी हो गई। अरे ठाकुर जी के सामने खड़े हो तो आंख बंद करने की आवश्यकता ही क्या है? पहले उनको निहारो, उनके एक एक रूप माधुरी को निहारो, एक एक अंग को निहारो। बाबा सूर द्वारिकाधीश में, मथुरा में ही जो द्वारिकाधीश जी हैं, हवेली है द्वारिकाधीश जी की, बाबा सूर की नित्य की ये नियम था। नित्य जाते अपना वाद्य लेकर के और सामने बैठ करके ठाकुर जी के समक्ष पद गायन करते, और पद भी कैसा गाते?
जो भी भगवान ने आज वस्त्र धारण किया है उस रंग का वर्णन उनके पद में सुनाई देता था। आज प्रभु जी अगर हरित वस्त्र, हरा वस्त्र पहने तो उनके पद में हरे रंग का वर्णन आता, श्वेत पहने तो श्वेत रंग का वर्णन। अब जो वल्लभ कुलीय बालक थे उनको बड़ी शंका हुई कि ये तो आंधरा है, इसको तो दिखाई नहीं देता, तो फिर इसको कैसे पता लगता ठाकुर जी आज क्या पहने। तो बालकों को थोड़ा विनोद सूझा, उन्होंने कहा आज एक काम करो, सूर की परीक्षा लेके देखो, आज कोई रंग का वस्त्र मत पहनाओ। नीलकमल तो वैसे ही है ठाकुर जी, बस गले में एक मोतियों की माला पहना के बिठा दो, वस्त्र मत पहनाओ, बिना वस्त्र निर्वस्त्र बिठा दिया आज ठाकुर जी को। बैठ गए अब देखने के लिए कि आज क्या करेगा सूर। तो बाबा सूर आए, वाद्य लिया, अपनी पद गायन की सेवा करी, पूरा पद गा दिया, उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया। तो वल्लभ कुली बालकों ने पूछा कि इस बाबा से कि बाबा आज आपने बताया नहीं ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने। तो बाबा के गले में एक गमछा पड़ो, सो बाबा ने वही को मोड़े पे धर के, जैसे कोई नई बहू शर्मा जाए ना लाज में, तो वैसी लज्जा में शर्मा के बोले तुम सचमुच चाहो कि मैं बताऊं आज कहाँ पहरे हो है। बालक बोले हाँ बिल्कुल चाहे, बताओ ना कहाँ पहरे हो। सूरदास बोले पक्का बता दूं? हाँ पक्का बता दो। तो उस बाबा सूर ने पद गायो, कौन सो पद? आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, बोले ये हरा पहन ले तो भी उतने सुंदर, ये दोहरा पहन ले, सफेद पहन ले तो भी सुंदर, और नाभि पहने तो मोती माल, केवल एक माला और फिर भी छवि के उठत तरंगा। सब चरणों में गिर गया। आहा, हमारी आंखें होते हुए भी हम कभी ना देख पाए, पर धन्य है सूर जो आंख, भले आंख नहीं पर दृष्टि है एकमात्र भगवान को देखने की। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। ये बात तो एकदम सत्य है कि जो एक बार उनकी रूप माधुरी का पान कर ले तो फिर उसको दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता ही पड़ती नहीं, उसे दूसरा कुछ देखना ही नहीं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफ़ी है। तो कैसे हैं श्री ठाकुर, अब ये तो शब्दों में तो हम क्या ही जान पाएंगे, क्या ही बता पाएंगे। ये तो जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने एक झलक भी पाई है, उनसे जाके पूछो कैसे है श्री ठाकुर जी, कैसा उनका स्वरूप का आनंद है। अभी हमें मिला नहीं है इसलिए हमें दुनिया की ये सब चकाचौंध अच्छी लगती है, दुनिया के रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन वो रंग दिख जाएगा, श्यामल रंग, मेघवर्णम शुभांगम, कई लोग तो इसी को लेके बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर वो हैं कैसे। कोई कहता काले हैं, कोई कहता है एक मैया अभी आई थी अभी इस कथा से पहले, बोली ठाकुर जी हैं कैसे, कहीं कहीं तो लिखा काले हैं, फिर कहीं कहीं लिखा है मेघ के समान नील वर्ण के हैं, और अगर महामंत्र तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बच्चा बोला ठाकुर जी हरे थोड़ी हैं, ठाकुर जी तो काले हैं। तो फिर बोले हरे कृष्ण नहीं, फिर ये कीर्तन करना चाहिए, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, ये मंत्र होना चाहिए। हरे कहाँ से हो गए, हरे तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, काले तो दिखते हैं, तो काले से हरे कैसे हो गए? बोले जब से श्री किशोरी जू इनके समक्ष हुई ना, वाम भाग में, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, उनकी जब वो पड़ी ना प्रकाश, तो ये काले हरे हो गए। वैसे विनोद की बात है, यहाँ हरे का मतलब वो रंग से नहीं है, राधा रानी का एक नाम हरा है, राधा रानी का एक नाम हरा है,
तो ये जो श्लोक ये जो मंत्र है ये संस्कृत का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है। तो हरा का व्याकरण में वो हरे हो गया है। तो यहाँ हरा जो है ये राधा रानी का नाम है। तो हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण है। और राधा रानी के बिना तो श्री ठाकुर जी की, हमारे ब्रज में कई लोग कहते राधा बिना श्याम आधा, हमारे ब्रज वाले कहते आधा नहीं, ये तो कतई भी जीरो भी नहीं है राधा रानी के बिना। अब वो जो समझने वाले वो ही समझेंगे, अन्यथा तो न जाने कितने अज्ञानी लोग आ करके अभी तक भी राधा रानी पर इतने प्रश्न उठाते हैं, कौन थी राधा, क्या थी राधा, ये तो हम जानते ही नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि जिस दिन आप ये तत्व जान गए कि श्री राधा तत्व क्या है, तो फिर आपको यहाँ तक भटकना ही नहीं पड़ेगा कहीं।